हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल बैच आपका सुबह अनाउंस किया। उसके बाद बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी, खासकर जीएस को लेकर के कि सर जीएस का सिलेबस हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज करें? क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा और सही रहेगा नहीं रहेगा? देखिए, एक जेन्युइन सलाह मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। किरण, मिरर, एमबी, ये बड़ी-बड़ी बुक्स मैंने सोल्व कराई हैं। तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूरी बात को। देखिए, आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में जीएस का एक ऐसा पोर्शन नहीं रहता कि आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना हो। यानी कि आपका जो पेपर रहता है वो आपका एमसीक्यूज रहता है, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आपका पेपर पैटर्न रहता है। तो आपको जवाब जो है वहाँ पर डायरेक्ट अटैक करने हैं। अगर कोई पेपर आपका इस तरीके का हो जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर लिखने हो, तो डिस्क्रिप्टिव वे में जीएस पढ़ने का फ़ायदा है। हालांकि फ़ायदा तो एसएससी में भी है, लेकिन उसको पढ़ने में समय लग जाता है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होने की, तो गैस कम से कम आपको उसको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 1 से 2 साल चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी की, तो कम से कम जियोग्राफी आपका 3 से 4 महीने ले लेगा सिलेबस कंप्लीट होने में। फिर पॉलिटी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, फिर साइंस। तो कैसे ये बहुत सारा समय आपका बेकार चला जाएगा। उसके बावजूद भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना ही होगा। खाली आपका चैप्टर वाइज पढ़ने से या डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होना है। दूसरी बात, जहां तक बात करेंगे इस वनडे एग्जाम्स की, तो आज वो दौर आ चुका है जहां एसएससी अपना 80%, नोट केवल एसएससी बल्कि सभी बोर्ड अपना सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर हम लोग अपनी कमांड बना लें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कहाँ देखी, ये चीज़ें मैंने देखी बच्चों अपने इंग्लिश पर। मैं कोरोना से पहले अपना एमबी बुक कराया करता था प्रीवियस ईयर के लिए। कोरोना के बाद मैंने किरण कराया, एक अलग रिजल्ट निकल के आया सामने किरण इंग्लिश का। फिर मैंने किरण रीजनिंग कराया, उसके बाद एक अलग रिजल्ट निकल के सामने आया। इस बार हम लोगों ने डिसीजन लिया कि किरण जीएस भी करा देंगे। तो यहाँ इसका एक अलग ही फायदा मिल रहा है बच्चों को। तो डेफिनेटली मेरी राय में बच्चों को किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए अपना डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व करने चाहिए। वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में जीएस पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। कम से कम अगर बात हो किसी अच्छे एग्जाम्स की जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव वे में भी आंसर देने हो, तब डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर पढ़ना चाहिए, जीएस पढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी अगर किसी ने पढ़ रखा है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही पड़े। डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने के बाद बच्चों ये तो बात सत्य है कि अलग ही मजा आएगा, लेकिन उसके लिए समय भी उतना ही चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इतना समय आप लोगों के पास नहीं है तैयारी करने का, बहुत लिमिटेड सा समय आपको मिलता है। उस लिमिटेड से समय में आपको सभी चैप्टर सिलेबस कंप्लीट भी करने हैं, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये बेस्ट बुक जीएस की, जिसको हमने शुरू कर दिया है, यहाँ पे 15 फरवरी से इसका नया बैच शुरू हो जाएगा। और हमने इसकी फीस भी बहुत मिनिमम रखी है, ओनली 499 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लेके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।